हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 6 से चैप्टर नंबर 1 मीटिंग विद सीजैन के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन है, उन्हें हम देखने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यानिक थ्रू द टेबल क्लॉथ इनटू द फायर बिकॉज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज ही ऑलवेज डिड दिस व्हेन ही क्लीन्ड द टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 है अंकल ब्रूनो वॉज एंग्री विद एमेंडाइन बिकॉज। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज सी ब्लेम्ड यानिक अनफेयरली फॉर द रूइंड टेबल क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू अंकल ब्रूनो द अनफॉरगेटेबल थिंग दैट हैड हैपेंड टू यानिक वॉज। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में है दैट अ ग्रेट आर्टिस्ट हैड मेड हिम अ पेंटिंग टू शो हिज एप्रिसिएशन फॉर यानिक्स एफर्ट। वैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाएगा अंकल ब्रूनो आस्क्ड यानिक टू ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज डूइंग सो वुड हेल्प हिम फेस अ बैड सिचुएशन। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है द आर्टिस्ट डिड नॉट गेट एंग्री एट यानिक फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम बिकॉज। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज टच्ड बाई यानिक्स इनोसेंस एंड हिज अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू सेट थिंग्स राइट। ओके, अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी में, जहां पर हमें दिया गया है आंसर दीज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 वैसे है क्या? Who was going to visit the inn? उस इन में कौन आने वाला था, उस होटल में कौन आने वाला था? Was he someone important? और जो इंसान आने वाला था क्या वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था? How do you know? और आप कैसे जानते हैं कि वो इंसान इंपॉर्टेंट था या नहीं? तो उसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है Why did Amandine try to remove the burning tablecloth from the fire? Amandine ने उस टेबल क्लॉथ को आग से निकालने की कोशिश क्यों की, जो कि आग में जल रहा था? तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिड एमेंडाइन थिंक हर फादर वुड बी एंग्री विद हर फॉर द बर्न्ड टेबल क्लॉथ? व्हाट टेल्स यू दिस? एमेंडाइन को क्या ये लगता है कि उसके फादर देखेंगे कि जो टेबल क्लॉथ है वो जल गया है तो उस पर वो गुस्सा करेंगे? और अगर ऐसा है तो आपको ये बात कैसे पता चलता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई। मुझे लगा कि वो झूठ बोलने वाली है। हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? यहाँ पर हमारा स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है कि कौन झूठ बोलने वाला है? वाई डिड यू थिंक दैट शी वॉज गोइंग टू लाई? और हमारा स्पीकर क्यों सोचता है कि वो अब झूठ बोलने वाली है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी का आंसर दिख रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रामर वाले सेक्शन में, ठीक है। आपको 5 और 6 का भी आंसर थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ओके, ग्रामर वाले सेक्शन में आ जाते हैं और हमें ग्रामर वाले सेक्शन में बताया गया है कि हमें ढूंढना है कि कौन सा नाउन किस प्रकार का नाउन है, कौन कंपाउंड नाउन है, कौन मटेरियल नाउन है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। ओके, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट में हमें कंपाउंड नाउन देखने को मिलता है, दोनों नाउन कंपाउंड नाउन हो जाएंगे। सेकंड में है हमारा कोल, फायरवुड और हीट, तो कोल हो जाएगा मटेरियल नाउन, फायरवुड ये भी मटेरियल नाउन हो जाएगा, और हीट हमारा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वैसे ही थर्ड में है हमारा स्काईवे एयरलाइंस और फ्लीट, तो ये हमारा स्काईवे एयरलाइन हो जाएगा कंपाउंड नाउन और फ्लीट हो जाता है कलेक्टिव नाउन। वैसे ही 4 में हमारा है इंटेलिजेंस और कनिंग, तो इंटेलिजेंस है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कनिंग भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नंबर 5 में है वाटरमेलन और उसके बाद में है फ्रूट सैलेड, तो वाटरमेलन और फ्रूट सैलेड ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कंपाउंड नाउन हो जाएंगे। नंबर 6 में क्या है? हाईवे और है टार, तो हाईवे ऑब्वियसली हाईवे कंपाउंड नाउन हो जाएगा और टार हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। नंबर 7 में है ऑडियंस और एक्साइटमेंट, तो ऑडियंस ऑब्वियसली कलेक्टिव नाउन हो जाएगा और एक्साइटमेंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा।
उसके बाद सेक्शन बी में है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें करेक्ट वर्ड जो कि आपको दिए गए हैं ब्रैकेट्स में उनमें से चूज करना है। तो फर्स्ट को ऑलरेडी सोल्व कर दिया गया, देयर वाज नॉट एनफ टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट पेपर। वैसे ही सेकंड में हो जाएगा सेवरल, वी हैव रिसीव्ड सेवरल रिप्लाईज टू आवर ईमेल। थर्ड का आंसर हो जाएगा few people understand the importance of being punctual। फोर का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले में एनी और सेकंड वाले ब्लैंक में अनदर। तो हो जाएगा देयर आर नॉट एनी बटन्स ऑन हिज शर्ट। उसके बाद में हो जाएगा कैन यू पास मी अनदर। वैसे ही नंबर 5 में हो जाएगा लेस। उसके बाद में है वर्ड्स इन यूज़। तो ये इसका आंसर आप देख सकते हैं स्क्रंच्ड, रेमनेंस, स्ट्राइडिंग, बम्बर्ड, थ्रेटनिंग। वैसे ही नंबर सेक्शन बी में है लुक्ड लाइक द कैट दैट ईट द कैनरी। सेकंड का हो जाएगा फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट। थर्ड का हो जाएगा लुक्ड हाई एंड लो। और इसके बाद लिसनिंग है और उसके बाद ये आपको लिसनिंग वाला है और ये वाला राइटिंग का फ्री रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मीटिंग विद सुज़ैन के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, उसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।